नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत के खिलाफ एक बड़ी व्यूह रचना चल रही है और ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि जो दुनिया की ताकतें हैं वो बैठने वाली नहीं है चुपचाप, उनको नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं। वो कवायद में लगी हुई है और ये बात जो है निकल कर आ रही है जिस तरीके का घटनाक्रम वो क्या है उस पर मैं एक एक करके बात करता हूं, तब आप समझेंगे कि किस तरह की व्यूह रचना चल रही है। अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, खूब चर्चा है उसकी क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला उस दरमियान पाकिस्तान की अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो चीन है। तो ये तो हमको भी पता, उसमें आप नया क्या बता रहे हो। लेकिन अब आप देखिए यहां से अमेरिका की चतुराई। चीन हमारा दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिलाया और भारत में जो प्रायोजित आतंकवाद है उसका जनक जो है वो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा नहीं 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 नहीं, ये जो पहलगाम की घटना है ना ये तो इंसर्जेंसी का मामला है, ये इसमें पाकिस्तान का कहां हाथ है। ये बताता है कि किस तरह से भारत की घेराबंदी हो रही है। और यही नहीं, आप देखिए कि ये रिपोर्ट कैसे समय में आ रही है। एक ऐसे समय में आ रही है जब भारत में दिल्ली धमाका होता है। दिल्ली धमाका की जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में तो जो निकल के आ रहा है उसमें तो सारे जो एलआई हैं वो सब अमेरिका के ही हैं। तो ये जो धमाका हुआ ये कराया किसने? सीआईए ने कराया। ये देखिए ये सवाल अनायास नहीं उठा है, इस सवाल के भी उठने की वजह है। जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में क्या निकल के आ रहा है कि जैश का हाथ है, लश्कर का हाथ है। अब ये जैश और लश्कर को पाल कौन रहा है? पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना को कौन पाल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और बड़ी चीज देखिए कि यही नहीं पाल पोस रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि चलो अब ऐसा करो कि भारत पीट देगा तो तुम अपना कैंप थोड़ा बांग्लादेश में भी लगा लो। अब वहां कौन बैठा हुआ है? वहां भी तो सीआईए की सरकार बैठी हुई है। अब वहां से आप जो है सारा कैंप चला रहे हैं। और बड़ी चीज देखिए, बांग्लादेश में सीआईए बैठा हुआ है और माय डियर बेस्ट फ्रेंड जो है वो ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और वहां से नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश चल रही है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को यूनुस को नक्शा दे दिया जा रहा है कि लो तुम नक्शा दिखाओ ग्रेटर बांग्लादेश का। मुनीर को बुलाकर जो है ब्रेकफास्ट किया जा रहा है और मुनीर कह रहे हैं कि हम मिट्टी भी फेंक देंगे तो मिसाइल बन जाएगा। ये क्या है? इसे कहते हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड के पीठ में छुरा भोंकना। क्योंकि ये तो वही स्थिति है कि साहब आप एक तरफ मित्र कह रहे हैं और दूसरी तरफ टर्की अपाचे रोक लेता है भारत का। कैसे रोक लेता है भाई? ये जो धमाका हुआ उस धमाके में टर्की का भी एक तरह से कहें कि एंगल निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से आप देखिए कितने टेंटिकल फैले हुए हैं और टर्की कह रहा है नहीं नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, कोई लेना देना नहीं तो कासा को भेज दीजिए भारत। भाई वही तो हैंडलर है, उसको भेजिए यहां। और फिर कोई लेना देना नहीं है, आप भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो भारत का अपाचे आपने क्यों रोका? अब उन्होंने अपना स्पेस नहीं दिया, इधर से अपाचे नहीं जा सकता, वो जो कार्गो प्लेन है वो इधर से लेकर नहीं जा सकता। साहब अमेरिका खामोश बैठा रहा। आप गूगल करिए कि जो टर्की है वो बड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर MI6 और CIA का सेंटर है। MI6 और CIA को नहीं पता है कि ये अपाचे भारत ने खरीदा है, इसको निकलने देना है। अमेरिका को नहीं पता है कि इस रूट से जा रहा है, इसको निकलने देना है, उसको नहीं जाने देना है। क्यों नहीं जाने देना है? क्योंकि एक बात का डर इन लोगों को सता रहा है, वो ये कि दिल्ली धमाका हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रखा है कि, और ये उन्होंने 12 मई 2025 को ही कह दिया था कि अगर कोई आतंकी घटना होती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी अब ये जो अपाचे जा रहा है इसका एक ही इस्तेमाल होगा, वो ये कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। अब ये इनके एलआई हैं
तो अब एलआई है तो कैसे आप इनके एलआई को सबक सिखा सकते हैं। और टर्की ने ऐसा क्यों किया? देखिए, टर्की का एक तो अपना जो रिलीजन वाला एंगल है वही है, दूसरा टर्की भी भारत से खार खाए बैठा हुआ है। उसकी एक वजह है, एक जमाने में मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, यानी 2017-18 की बात है, एक गुमान मूवमेंट चल रहा था। वो मूवमेंट जो है वो टर्की के खिलाफ था, टर्की की जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ था। ये चाहते थे कि भारत उस पर अंकुश लगाए। भारत क्यों अंकुश लगाएगा? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, कोई भी आंदोलन कर सकता है। लोग कर रहे थे, करें, ये बात उनको सुहाई नहीं। लेकिन ये तो एक तरह से कहा जाए कि बहाना है, किसका? टर्की का, कि नहीं उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। मसला सहयोग का नहीं है भाई, कश्मीर के मसले पर तुम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हो। उनको किस बात की चिढ़ है? उनको चिढ़ इस बात की है कि जब भारत को यह पता चला कि हमारे मानवीय व्यवहार के बावजूद तुम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करते रहे, तो फिर भारत ने साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीक को ब्रह्मोस S-400 सुखोई सब देना शुरू कर दिया कि सब हमारे यहां सामान लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भूमध्य सागर में त्रिकंड उतार दिया, वहां हमने युद्धाभ्यास भी कर लिया। टर्की का जो दिमाग है वो हरा भरा हो गया, हालत पस्त हो गई कि अभी ऐसा ना हो कि अपाचे इधर से जा रहा है तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, और उनको इस बात का भी डर रहा होगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो सब चल रहा है ये क्यों चल रहा है? देखिए, टर्की हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो। चीन, देखिए चीन बड़ी इकोनॉमी है, भारत से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो साहस करता है, दुस्साहस नहीं कर सकता है। ये बात ठीक है कि अभी उन्होंने सबमरीन वगैरह जो है वो दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो है सैटेलाइट वोटलाइट जो है, खास तौर से विजिलेंस को लेकर, जो सैटेलाइट विजिलेंस वगैरह उस सब को लेकर वो उनकी मदद वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम जाके भिड़ जाएंगे, जैसा कि अमेरिका कह रहा है। अमेरिका जो खेल खेल रहा है वो खेल दरअसल एकदम साफ है, वो ये कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से झुके, और इसीलिए बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, मतलब साउथ एशिया में पूरा ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उस माहौल की वजह से भारत में या तो सरकार हिल जाए या तो नरेंद्र मोदी कहें कि जैसा अमेरिका कहेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारा पापड़ बेल लिया गया, लेकिन इस सारा पापड़ बेलने के बाद में भी भारत का जंजी खड़ा नहीं हुआ। उसने 202 सीट दे दी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के गठबंधन को। कहा ले जाओ साहब, आप ले जाओ, ये सब अमेरिका का दाल या नहीं गलने वाला है। तो खेल उनके साथ हो गया। अपना कहना यह है कि ये पूरी व्यूह रचना चल रही है। ट्रंप माय डियर बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है? बेस्ट फ्रेंड के चारों तरफ जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बेस्ट फ्रेंड कहे कि ट्रंप जी आपके लिए हम एग्रीकल्चर खोल रहे हैं, हम आपके लिए जो है ऑयल खोल रहे हैं, और आपके लिए डिफेंस भी खोल रहे हैं। माने वो डिफेंस, वो उनका फाइटर प्लेन, जिस फाइटर प्लेन को केरल में वो महीने भर खड़ा रहा, F-35 महीने भर यहां खड़ा रहा, हमने उसको लॉक कर दिया, तो उसको लेकर हम क्या करेंगे? और F-16 जिसको जो है हमारे मिग ने उड़ा दिया था, जो आपको ध्यान होगा, ये जब स्ट्राइक हुई थी, ये 2019 की बात है, जब मिग ने हमारे उनके F-16 को गिरा दिया। तो अपना कहना यह है कि बहुत कुछ चल रहा है चारों तरफ। अभी देखिए लेटेस्ट खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि जैश जो है फिर से तैयारी में लग गया है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लोग पूरा, एक तरह से कहा जाए कि कश्मीर को, जिस तरह से कश्मीर में धरपकड़ चल रही है, उसे समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अभी देखिए कश्मीरी टाइम्स, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस दरमियान ये खबर आई कि साहब कश्मीरी टाइम्स में जो है छापेमारी पड़ी, और वहां क्या क्या मिला? पिस्टल मिल रहा है, AK-47 मिल रहा है। बताइए, वो अखबार का दफ्तर है कि बारूद का दफ्तर है? अब ये सवाल उठेगा ना।
कि साहब वहां तो अखबार की कटिंग होनी चाहिए। कश्मीर टाइम्स आजकल छप नहीं रहा, ऑनलाइन ही चलता है। तो खैर मतलब वहां पढ़ने लिखने की सामग्री होनी चाहिए ना, कि वहां लड़ाई झगड़े की सामग्री होनी चाहिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह का पेनिट्रेशन चल रहा है। और यह पेनिट्रेशन जो है उसी पर इस समय एक तरह से कहें कि कार्रवाई हो रही है। वो लोग कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर कब चलेगा। भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये जो अंदर धड़ पकड़ है ये जरूरी है, नहीं तो फिर देखिए पीएम जो है ना वो बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहां के लोग चिल्लाते रह गए कि वो जो मारा था वो कहां गया, जो मारा था वो कहां गया। तो इसीलिए अब की बार ऐसा लग रहा है कि पहली तैयारी यही है कि घर में जितने हैं सबको साफ कर दिया जाए, और बाहर वाला तो हम जब चाहेंगे हम अपना उतार देंगे वहां और निपटा देंगे। तो कुल कहना यह है कि एक बड़ी जो व्यूह रचना है वो भारत के खिलाफ चल रही है, जिसके केंद्र में अमेरिका है और चारों तरफ जो है उनके प्यादे हैं जो भारत को घेरने में लगे हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि जो अननोन गनमैन है वो समय समय पर कुछ कुछ करते रहते हैं। पता चलता है कुछ पाकिस्तान में हो गया, कभी पता चलता है कुछ बांग्लादेश में हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वो अननोन गनमैन कहां से आ रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन वो अज्ञात वीर हैं, इसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए। और इस बात के लिए नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल को जो है एक तरह से कहा जाए कि मानना चाहिए कि जो नेक्सस है उस नेक्सस को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। और कश्मीर में तो आप समझिए कि डोभाल साहब का कश्मीर में तो स्पेशलाइजेशन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 370 हटा पत्थर तक नहीं चला था, एक ढेला तक किसी ने नहीं उठाया, और उस समय डोभाल साहब वहीं कैंप कर रहे थे। तो ये जो खेल चल रहा है वो खेल दरअसल इसीलिए चल रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को न सिर्फ घेरा जाए बल्कि सत्ता से बाहर किया जाए। तो नरेंद्र मोदी और उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी एक तरह से कहा जाए कि वो कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, डिप्लोमेसी चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, हर तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए डोभाल साहब ने तो कहा भी था कि इंफॉर्मेशन में हमको पीछे नहीं रहना चाहिए, अगर उधर से कुछ चल रहा है तो आप लोग भी पीछे मत हटिए और सोशल मीडिया से जारी रखिए। आप विद इन 3 आवर जो है उनके नैरेटिव को काउंटर कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि वार किस स्तर तक पहुंच गया है। अब सिर्फ युद्ध जो है वो सीमाओं तक नहीं होता है, मतलब सीमाओं से परे चला गया और सेनाओं से परे चला गया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो घेराबंदी जरूर है, व्यूह रचना जरूर है, लेकिन उसका काउंटर भी पुरजोर तरीके से हो रहा है, जिसमें हमने आपको टर्की का बताया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इलाज हो ही रहा है, जो वहाँ रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अमेरिका के इलाज की जो है व्यवस्था चल रही है। उसका एक ही तरीका है कि इनका जो इनकी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को चोक किया जाए। हालांकि आप कहेंगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे चोक की जा सकती है, तो देखिए ब्रिक ने कैसे जो है चोक कर रखा है, डॉलर की हालत खराब हो रखी है। और अगर ये जैसे जैसे और मजबूत होता गया वैसे वैसे जो सुपरमेसी है ना इनकी और सबको घेरने की, वो दोनों ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम नरेंद्र मोदी उस अगुवाई में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।